हमें तो कांग्रेस पार्टी को हिमायत करेंगे, वो इसलिए क्योंकि हमें बीजेपी का कोई काम दिख नहीं रहा 10 सालों में। बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाई है हर जगह, यानी कहीं पर भी जाओ तो नफरत का एक माहौल है। संविधान को बचाने के लिए हमारी आवाम से बहुत बहुत गुजारिश है कि वो कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करे। अगर हमारी आने वाली नस्ल को और आने वाले मासूम बच्चों को और नौजवानों को अगर बचाना है बीजेपी से, तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कांग्रेस को, सेकुलर पार्टी को वोट करना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ये सब मिलकर कांग्रेस को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। 10 सालों में मोदी ने जो काम किया है वो उससे जनता बाखूबी जानती है कि मोदी जी ने क्या किया और क्या नहीं किया। बीजेपी ने हर वक्त नफरत, हर जगह नफरत का माहौल है। अभी देश को आज़ाद हुआ 75, 70, 80 साल जो भी हो रहा है ना, उस ज़माने से मैंने जब से होश संभाली, जो भी मेरी उम्र है, मैंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखी। हमेशा हिंदू मुसलमान में हमेशा भाईचारा रहता था, लेकिन अभी इस कदर का माहौल मोदी जी ने बनाया ले कि अगर अपन कोई हिंदू माँ बहनों से अगर नज़र में नज़र मिलाते तो वो अपनों को इस कदर देखते हैं कि कोई हमारे सामने दुश्मन आ गया। मालेगांव शहर की और हिंदुस्तान की हर माँ बहन को, हर मज़हब के लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये नफ़रत के बाज़ार को और नफ़रत के माहौल को हमें हटाना है और ज़्यादा से ज़्यादा वोट कांग्रेस को देना है। अभी 10 साल पहले 18 रुपये में गेहूँ होता था और जो बारीक चावल अपन खाते थे वो 30-35 से ज़्यादा नहीं है। अभी 70-80 किलो, 1 किलो 70-80 रुपये में बारीक चावल हो गया और वो जो गेहूँ है वो 40-45 में हो गया। तो गरीब इंसान क्या करेगा और कहाँ से लाएगा और क्या खाएगा? पेट्रोल देखो इतना फ्री में, तो वो बीजेपी ने गैस बांट दिया, फ्री में मेरी माँ बहनों को बांटो गैस दो, लेकिन वो गैस का भाव आज 1200 रुपये। अब 1200 रुपये में अगर एक हफ्ते की गैस ख़त्म होती है, गरीब इंसान 2000-3000 रुपये हफ्ते का 2000 रुपये कमाने वाला है, उसकी गैस अगर 1200 की आ जाएगी तो 800 रुपये में खाएगा क्या? ये बीजेपी की सरकार है, हमें कुछ नहीं मिला बीजेपी के राज में। आज मालेगांव शहर के अंदर जो है 4 उम्मीदवार है, उसमें 3 जो है मुस्लिम उम्मीदवार है, वो भी अपने आप को सेकुलर बता रहे हैं। एक जो है शफीक एंटी करप्शन है, दूसरा जो है सादिक काबड़ा आमिन फारूक है, एक शुभाताई बच्चा हुआ है डॉक्टर सुभाष भामरे। तो आप किन्हें पसंद करेंगे, किन्हें वोट करेंगे? देखो, आज जो संविधान को बचाने की बात करता है, वो जो आज मोदी जी से टक्कर ले रहा है बीजेपी से, वो है राहुल गांधी। पूरा हिंदुस्तान में एक ही आदमी है जो है वो राहुल गांधी, जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को समझा रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ संविधान को बचाना है और नफ़रत को हटाना है। तो इसके लिए राहुल जी का हम साथ देंगे और हम शोभाताई का साथ देंगे, हम कांग्रेस को वोट देंगे। और जो ये खड़े हैं, इनका जो खड़े हैं, अभी देखो मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन मेरे को बहुत कुछ बोलना है। जब ये अगर इनके वार्ड से अगर ये मेंबरी का इलेक्शन लड़ेंगे तो ये वहाँ से चुन के नहीं आ सकते, तो ये पार्लियामेंट के इलेक्शन में ये खड़े हो गए। ये सिर्फ अगर इनको आवाम अगर वोट देती है तो ये इनका वोट बीजेपी को जाता है। इनका जो ज़मीर गवारा नहीं कर रहा कि हिंदुस्तान को बचाना और मुसलमान के बच्चे को बचाना है, तो ये जो पार्टियां खड़ी है आज़ाद से, ये सिर्फ और सिर्फ अपना ज़मीर मार कर और कांग्रेस के वोट को काट कर अपना सिर्फ जेब भरना चाह रही है। और ये जो भी देगा, अगर मेरी माँ बहनें नौजवान बच्चों से मेरी गुजारिश है, जो आज़ाद से खड़े हैं इनका बायकाट करना है और इनको सबक सिखाना है कि हमको संविधान बचाना है। और इनका अगर इनको किसी ने भी वोट दिया तो इसका बेनिफिट बीजेपी को जाएगा। मेरी गुजारिश है कि मेरे कार खाने वाले जो भी सेठ है, जो भी भाई है मेरे, तो देखो आप तो साहिब नसीब है, आपको अल्लाह ने जो भी बनाया, लेकिन हमें जीएसटी से और नफ़रत के बाज़ार से अगर बचना है तो मेरे मज़दूर भाइयों को 2 घंटे की छुट्टी दो और ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की हिदायत दो। वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे आपके, और आपका जो भी मजदूर है आपकी बात बहुत अच्छे से सुनते हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी को वोट देने की कांग्रेस पार्टी को वोट देना है, सेकुलर पार्टी को चुन के लाना है, क्योंकि मोदी सरकार में हमें बहुत तकलीफ़
और बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है और बहुत यानी जातिवादी पे चल रहा है, मुसलमानों को तकलीफ़ दे रहा है। इसके लिए हमको मोदी को यहाँ से पूरे हिंदुस्तान से हटाना है हमें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम राहुल जी को चुन के लाए और उनको कामयाब बनाएं, क्योंकि उनके राज में हमने देखा है कि उनके राज में कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं हुई हमको, कोई जातिवादी नहीं था, कोई ऐसी बातें नहीं थी मुसलमानों के लिए। आज जो हालात है कभी ऐसी हालात नहीं पेश आए, लेकिन मोदी ने जो भी हिंदुस्तान का सत्यानाश करके रख दिया है। हमको मोदी को हटाना है हर हाल में और राहुल जी को चुन के लाना है। बस मैं इतना ही कहती हूँ। माएँ और बहनें जिन तक ये वीडियो जा रही है, जो माएँ और बहनें ये वीडियो देख रही हैं, उनसे बस मेरी एक ही गुजारिश है कि आप सब माएँ और बहनें अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहती है और अपने देश में अगर खुशहाली लाना चाहती है तो सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही वोट दें और उन्हें राहुल गांधी जी को ही चुनकर लाएं। आप सब शोभाताई बच्चों को चुनकर लाएं। आप सबसे बस मेरी इतनी ही गुजारिश है। और अगर आप अपना मुस्तकबिल संवारना, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, तो वोट दें और शोभाताई बच्चों के साथ मिलकर चले। बस मेरी इतनी गुजारिश है। बीजेपी सरकार जो है, इन्होंने पिछले जो 10 सालों में हमारे साथ जितनी भी ज़्यादतें की है, उन सब ज़्यादती को हम आपसे तो बयान नहीं कर सकते हैं। हमारे पर बहुत जुल्म हुआ है, हमारे बच्चों के ऊपर बहुत जुल्म हुआ है, हमारे महिलाओं के ऊपर बहुत जुल्म हुआ है। हम बेरोज़गार रहे हैं, हम जो भी रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम इन सब तकलीफ़ों से हमें आज़ादी मिले और हम बस हमें इतना समझ में आता है कि अगर हम राहुल गांधी जी को अगर वोट देंगे तो वो हमारे सारे मसले मसाइल को समझेंगे और हमारी मुश्किलों को आसान करेंगे। बस इसीलिए मेरी तमाम माएँ, बहनें और भाइयों से गुजारिश है कि सिर्फ़ और सिर्फ राहुल गांधी जी को ही वोट दें।